स्वकर्ता पितु की जय। जय जोहार, जय आदिवासी, सेवा जोहार। आज हम कुछ वीडियो फिर वापस बनाने आए। मैं एसी सर्वेंद्र मातोश्री मेवाती पिताश्री केसरी, तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया का हूँ। मैं साथियों आप लोगों को बार बार, मेरे परिवार वालों को, आदिम जाति आदिवासी भाइयों को बताते रहता हूँ कि आप लोग कोई भी काम करिए, कोई भी पेपर बनाइए, किसी दादा कैंसलेशन कमेटी से ही मिलकर बनाइए। उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, ज़रूर होगी। और उसी विषय में आज हम और हमारे दोस्त बात करते हैं और इनका पहचान पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम और बताइए पहचान, जबकि आपको लोग स्वकर्ता पितु की जय। मेरा नाम एसी प्रतीक, मातोश्री नीलिमा भाई, पिताश्री विजय भाई। मैं आसनगांव का रहने वाला हूँ, थाने शहर से। आज मैं दादा से ये पूछने वाला हूँ कि दादा जो मतलब अभी हमारे पास जैसे कि अभी बैंकों के खिलाफ जो हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं या वन विभाग के द्वारा, जैसे अभी हमारी ज़मीन है फिर भी हम उनको बता रहे कि हमारी ज़मीन हमें नहीं दे रहे वो लोग, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे कि पत्र व्यवहार करने के बाद भी ये अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी है वो नहीं मान रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वीडियो में शॉर्ट में भी बताऊंगा और इसको सबको ध्यान देना है, सभी लोग ध्यान दीजिए। पहली बात तो हमारे दादा एसी श्री केसरी कुंवर सिंह का सब जगह मालिकाना हक है। फर्स्ट लार्ज ऑफ ट्रेजरी है, उसको पूरा दुनिया जानती, पेपर जानता है। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को जो आपने बोला दबा दिया गया है और देश की हालात बहुत गड़बड़ होती जा रही है भाई साहब। दिन पर दिन ऐसा हो रहा है कि देश हमारा गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। पहली बात तो हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों को ये जान लेना कि जो आप पेपर देते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं, दादा के द्वारा ही रहना चाहिए। दादा के द्वारा ही सर्टिफाइड रहेगा, दादा का ही दस्तखत, दादा का ही पेपर रहेगा, तो उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और मानना पड़ेगा। लेकिन अपने पास ऐसे अभी जैसे कि जो खुद आदिवासी है, एक नासिक के अपने भाई है। हाँ, तो उनका जो मतलब नासिक सप्तशृंगी गढ़ के है, तो उनका कोर्ट ने भी निकाल दे दिया है। अब फिर भी वो वन अधिकारी जो है उसको मान नहीं रहे, तो मतलब उसके लिए क्या जब करेंगे? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जमीन आपकी है, हाँ। उनका 7/12 पे भी नाम है, उसके बाद वन विभाग नहीं मान रहा है, तो वन विभाग की फिर तो दादागिरी हो गई ना। हाँ, वही चीज के तो लिए वो फिर उनके दादागिरी लिए के क्या लिए कर सकते हैं? सुनिए, वो दादागिरी के लिए उनके बड़े अधिकारियों से मिलना है, बड़े अधिकारियों को बताना, पेपर बताना, फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है? जितने भी आदिम जाति आदिवासी भाई सब लोग मिलकर उस ऑफिस पर जाकर बैठ जाइए ना, पूछिए ना। ये जो वन विभाग है, जो वन अधिकारी हैं, हमारी ये वन विभाग की सुरक्षा के लिए हैं या हमारे से झगड़ा करने के लिए हैं? हाँ, ये सुरक्षा के हैं, ये OIGS हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस पर हैं, नौकर हैं ये। तो इनको सुरक्षा करनी है वन विभाग का, पेड़ का, पौधों का। और जब ये वन विभाग अधिकारी अगर हमारे जो आदिम जाति आदिवासी भाइयों को बेदखल कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा समय आ जाएगा कि इनका नौकरी ही सब चली जाने वाली है। हाँ, कहीं उनको पर वही चीज है कि पूरा बताने के बाद भी और उनका कास्ट सर्टिफिकेट जैसे अभी आप बता सब रहे कुछ हो, देखा, कास्ट सर्टिफिकेट उनका जुडिशियल है, लेकिन जुडिशियल है, नॉन हाँ, फिर भी जुडिशियल का उनको दिखाने के बाद भी नॉन कोर्ट मान रहा है, लेकिन वन विभाग वाले नहीं मान रहे हैं। वो आके वहाँ पे उनके यहाँ पे खड्डा कर रहे, खोद रहे, उनकी जमीन में बॉर्डर मार रहे, खुद का बोर्ड लगा रहे। वहाँ पर ऐसा। आज की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, आज की स्थिति। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना, उनको देखिए, हाँ। बड़े बड़े पैसे वालों का, बड़े बड़े लोगों को उस जमीनों पर निगाह है। वो जमीनों का डिमांड बढ़ चुका है। हमारे आदिवासी भाई, हमारे परिवार वाले पहले जंगल में, ऐसी जंगलों में रहते थे हम लोग। हाँ। अभी वो समस्या खत्म हो गई है, वहाँ गांव बस गया, गांव से नगर जैसा हो गया, सिटी जैसा हो गया है, तो जमीनों का डिमांड बढ़ गया है। उन जमीनों में सबकी नजर पड़ गई, ये चाहिए। जबकि हमारे भाई तो वही जगह पे रह गए, उन्होंने थोड़ा बनाया, 2-4-10 एकड़ में बस गया शहर या सिटी या गांव या जो भी बोलेंगे चाल, तो अब डेवलपमेंट में हो गया। तो उनको जब वो जगह चाहिए तो क्या करेंगे? कैसे नहीं कैसे तो रोकना है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। और जल्द ही पूरा आदिवासी भाई एक होकर और पेपर के साथ, पेपर वर्क के साथ उनके बड़े अधिकारियों को दिखाएंगे। बड़े अधिकारियों में अब यहाँ तक हो गया है माहौल कि दिल्ली तक पेपर जा रहा है। जो आप नासिक का बता रहे हो, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली से आएगा, उसके बाद उनको सुनवाई करना पड़ेगी, फिर दादा का भी पेपर आएगा। नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो नौकरी से जाएंगे यार। अरे आप नौकरी करने के लिए बने हो वहां पर बैठो कि जबरदस्ती करने के लिए? हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों का घर तोड़ दोगे, उनकी जमीन में रोड बाउंड्री मार दोगे, ये सब करने के लिए आपको नहीं रखा गया है।
आपको सुरक्षा करने के लिए रखा गया है वन विभाग का जमीनों का, तो वो कहाँ हमारे भाई अधिग्रहण कर रहे हो, ऐसा तो कर नहीं रहे, उनको तो पहले से मिला हुआ है। तो फिर इन चीजों का ध्यान रखते हुए उसमें लेकिन उनका सपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी गए थे वो, लेकिन पुलिस वाले भी उसमें सपोर्ट नहीं दे पा रहे। अगर कोर्ट ने दिखाया हुआ है ऑर्डर, तो पुलिस वाले सपोर्ट करने चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए पुलिस को। हाँ। अगर पुलिस नहीं दिखा रही है तो पुलिस और जो भी अधिकारी गलत कर रहा है उसी कोर्ट में वापस जाके उनको डालना पड़ेगा ऑर्डर हाँ। कि इनको जांच किया जाए। ये क्यों नहीं सुन रहे हैं, किस लिए नहीं सुन रहे हैं? सुनने के लिए तो इनको रखा गया है, चाहे वन विभाग हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, ये चीजों का जांच किया जाएगा। और रह गया यहाँ पर, तो हम तो अभी 2-4 दिन पहले हमेशा दादा लोग के यहाँ जाते रहते हैं, तो कुछ दिन पहले भी दादा के यहाँ गए थे। दादा से मेरी बहुत काफ़ी बातें हुई, तो दादा ने बताया समझाया कि ये जो ये लोग कर रहे हैं, इससे धीरे 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 पब्लिक बहुत दुखी होती जा रही है। हाँ। और यह इनके छोटे छोटे जो भी हरकतें हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में इस सरकार के ऊपर या इस व्यवस्था के ऊपर विश्वास उखड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने अभी। जैसे कि अभी बैंक से रिलेटेड है, जैसे अभी बैंक जो बच्चा अभी मतलब एक टाइम था कि कर्जा लेने के लिए हमको बैंक के पास 10 बार जाना पड़ता था, और आज के डेट में स्टूडेंट भी आपसे कर्जा ले रहे हैं, मतलब उसके ऊपर पास हो रहा है, और बैंक उसको दबाव डाल के उसके ऊपर पूरा मतलब षड्यंत्र कर रही है। फिर अगर स्टूडेंट है तो अगर वो नहीं भर पाएगा, कहाँ से भरेगा? स्टूडेंट है तो ये बैंक को मालूम होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट के हम लोग कर्जा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, अब मोबाइल ले लो। आप मुझे बताओ, हाँ। पूरे भारत में बैंक का कहीं खुद का प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो फिर वो कर्जा कहाँ से दे रहा है? वही चीज, वो पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो उनका डिजिटल है। जो पैसे का मानक था ना, हाँ, वो मानक को भी खत्म कर दिया। आप ये बात हमको बताइए, अगर कोई भी चीज खरीदते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो बिना कुछ मानक का नहीं खरीदते हैं। हाँ, मानक तो रहता है ना। मानक रहता है। जब पैसे का मानक ही, रुपए का मानक ये लोग खत्म कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि रुपए का वैल्यू ही नहीं रह गया है। हाँ, उस रुपए को सिर्फ रिजर्व बैंक मान रहा है, और उस पैसे को पब्लिक के बीच में चल रहा है। लेकिन उसका मानक क्या है? वो पैसा जमा करके आप उसके बदले जो सोना था, जो चांदी था, वो ले सकते हैं, तो खत्म कर दिया गया है। तो ये चीजें जब खत्म हो गई है, तो वो जो नोट है वो तो कागज का टुकड़ा बन गया है। और उसको भी खत्म करके सीबीडीसी ला रहे हैं जल्दी से जल्दी ये लोग। और जो छात्रों को दिया जाता है वो डिजिटल पैसा दिया जाता है। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ गरीबी बढ़ती गई, डॉलर हाई लेवल पे चला गया, पैसा हमारा गिर गया है। नहीं तो पहले देखिए ना, पहले रुपया और डॉलर सेम था। अब उसको अगर लाना है, उसको वापस करना है, तो रुपए का मानक जो खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, वो वापस उसके बारे में सबको बात करनी चाहिए, सबको पेश करना चाहिए कि जो रुपए का मानक है वह मतलब जिस चीज को दबा दिया जा रहा है कि नहीं है, वो रहना चाहिए। ये गलत है। और जो विद्यार्थियों को पैसा दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, वो तो उनको गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। पैसा तो उनको दिया ही नहीं गया यार, उनको डिजिट मार दिया गया, और उनको गुलामी के लिए ऐसे दबाया जा रहा है कि ये जो भी कमाएंगे हमारे पास देते रहेंगे। और अगर उनके पास पैसा, वो रुपया डिजिट नहीं मारते, तो कहीं न कहीं से वो बंदोबस्त करते ना, उनके परिवार वाले, करना ही पड़ेगा। लेकिन ये देख के अपनी तरफ कर रहे हैं कि वो अपना सब काम छोड़ के इनको दे रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा दादा आपसे कि अगर सपोज मैं मतलब आपने जो अभी बात की उसी के इसमें पॉइंट में है कि अगर हम बैंकों में जाते हैं और बैंक से अगर मैं 100 रुपये ना लेते हुए 1-1 रुपए के मैं 100 नोट ले लूँ, तो क्या बैंक मुझे दे पाएगी? बिल्कुल, उसको देना काम है। आप जो भी नोट लेते हैं, जो भी पैसा लेते हैं, भारतीय लेते हैं ना, उसके यहाँ जाकर बोलिए मुझे भारत सरकार का 1 रुपए का नोट ही दो, सिक्का नहीं चाहिए। हाँ। आप लिखित दो, क्यों नहीं दे सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए बैंक में 50,000, 1 लाख, 5,000, 10,000 है, तो आप उसको बोलिए मुझे 1 रुपए का ही नोट चाहिए। आप नहीं देंगे तो लिखित तो वो बैंक दे पाएगी? बिल्कुल, उसको देना पड़ेगा। नहीं देगी तो उसकी गलती है। बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप इतना पैसा हम कैरी नहीं करते, कि या वो ज्यादा हो जाता है। बैंक किस लिए बनी है? पैसे का ही। क्योंकि मेरा एक मुद्दा था, भारत सरकार का जो पैसा है वो 1 रुपए तक की है। आप आज गूगल में भी डालोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत सरकार सिर्फ 1 रुपए छापती है, और 2 रुपए से लेके जो आगे के जितने भी नोट है वो रिजर्व बैंक छापती है। भारतीय है वो। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक छापती है। लेकिन अपना जो भारत सरकार का पैसा है वो कभी बंद नहीं होता है। नहीं, ना कभी बदलता है, ना उसके अंदर कुछ चेंजेस हो देते हैं। भारत सरकार का जो रुपया है वो हम मानते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो पैसा है वो कभी भी बंद हो सकता है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था 2000 की नोट कभी भी बंद हो गई थी अचानक में,
वैसे 500 की भी नोट कभी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये 5 साल जो चुनाव में आते हैं वो लोग इसमें इनकी सिग्नेचर रहती है। आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगा कि जितने हमारे परिवार वाले हैं और जितने भी देखने वाले हमारे आदिम आदिवासी भाई हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप बैंक से 1 रुपए की नोट मांगो। जब भी जाओ क्योंकि निकालने आज वो नोट नहीं मिल नहीं रही मिल रही। है। अगर आप नोट मार्केट में मांगोगे, अगर आप जाओगे तो आपको नोट नहीं मिल रही है। सुनिए, अगर आप नोट मांगोगे तुरंत देगा नहीं। उसको हाँ। बोलो हमको कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, हाँ। 4 दिन में दे दीजिए। अगर हमारा एक व्यक्ति 5,000 रुपए मांग रहा है, 1-1 रुपए का कॉइन, उसको नहीं लेना है, उसको नोट ही लेना है। तो 5,000 के हिसाब से अगर 100 लोग मांग रहे हैं तो 5 लाख रुपया हो रहा है। 5 लाख के लिए अगर जितने बैंक हैं उनको आगे भेजना पड़ेगा कि इतना 1 रुपए का नोट मांग रहे हैं, तो 1 रुपए नोट उनको छापने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और जब परमिशन मिलेगा तभी वो छाप सकते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा, दिखने में एकदम आसान मुद्दा है लेकिन छोटा बहुत सा बड़ा मुद्दा है, लेकिन बहुत ये बड़ा है, गहरा मुद्दा है। बहुत गहरा अगर है। आप जान लोगे, अगर आपको आजमाना ही है तो आप अपने बैंक में कोई भी जिसका जो बैंक में खाता है वहां पे चले जाइए, और वो बैंक में से सिर्फ आप उनको बोलो कि मुझे 100 रुपए नहीं चाहिए, 100 के 1-1 रुपए के 100 नोट दे दो। मेरे को नहीं बंडल दे चाहिए, पाएंगे। बंडल चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए। भले ही इतना हो रहा है, उतना देने के लिए बैंक को अगर 100 जगह से अप्लाई हो गया, 100 बैंकों से मांगने लगे लोग तो भारी पड़ जाएगा। और नहीं दे रहे हैं तो आप पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमने जो पैसा मांगा वो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो पैसा वैध नहीं है क्या? अगर वो वैध है तो क्यों नहीं दे रहे हैं? 1 रुपए का नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो इनसे पैसा ही मांगा ना, हमें कॉइन नहीं चाहिए, हमें 1 रुपए का नोट ही चाहिए। एक बंडल में 100 नोट होती है। इसके हिसाब से अगर 5,000 मांग रहे हैं तो 5,000 में कितना बंडल हो जाएगा? 50 बंडल हो जाएगा, इतना भर जाएगा। लेकिन उनको देना ही नहीं, वो दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप मांगिए, 1 रुपए का नोट जरूर मांगिए। बोलिए हमें बाकी पैसा नहीं चाहिए, हमें 1 रुपए का दीजिए, हमें वही चलाना है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ये काम जरूर करिए। अगर आप जो भी बैंकों पे जा रहे हैं 1 रुपए का बंडल ही मांगिए, और नहीं देना उनको लिखित दीजिए, लिखित पेपर रिसीविंग लीजिए कि हमें 1 रुपए का बंडल ही 1 हफ्ता में दीजिए। और सभी लोग ऐसा करिए। अगर ऐसा कर रहे हैं सब लोग तो देखिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आना चालू हो जाएगी। 1 रुपये हमारा भारत सरकार का है, 1 रुपया उनको देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो घर के बारे में परेशान है, जो लोन लिए हैं नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ लोगों के यहाँ तो ऐसा हो रहा है, मेरे पास कॉल बहुत आते हैं। एक का कॉल आया है, उसके यहाँ बैंक वाला जाके दिन भर बैठ रहे हैं, 2-4 रिकवरी वाले। हाँ। तो उसका ये रास्ता है कि अगर आपके यहाँ बैंक वाला जाके बैठ रहा है तो उसको बोल दीजिए कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो भर के खत्म करो, नहीं है वो आदमी इतना हरासमेंट है कि वो सुसाइड करने के लिए बोल रहा था, सर लड़ा के फोड़ने के लिए। मैंने बोला अपना कुछ भी मत करो, आपके पास नहीं है तो आप उनसे बोलो लीगल कार्रवाई करो हमारे ऊपर। हाँ। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो पहले तो आ रहा है बैंक वाला, चाहे बैंक मैनेजर ही आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास आ रहा है रिकवरी करने के लिए। उसकी ड्यूटी बैंक में है, बैंक मैनेजर। बाहर निकलने के बाद वो उसका पोस्ट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? रिकवरी हो रहा है। तो उसके पास भी डीआरए लाइसेंस चाहिए। और ऐसे आपके पास आ रहा है तो मैनेजर पोस्ट पे नहीं, वो रिकवरी डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो उसको बोलिए कि आप अपना डीआरए लाइसेंस दो, आईडी कार्ड दो, विजिटिंग लेटर दो, मुझे तीनों दिखाओ। और मेरे पास आपने मेल किया था, आपने व्हाट्सअप किया था हमारे पास कि हम आ रहे हैं कल, हमने अपॉइंटमेंट दिया है। अगर नहीं दिया है और आप आ रहे हैं तो गलत है। उसके बाद अगर आप यहाँ बैठ रहे हैं, आपको जबरदस्ती कर रहे हैं, समाज के बीच में अगर वो बता रहे हैं, उसने बोला कि समाज के बीच में बताया इतना पैसा बाकी है, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस है कि आपको मतलब आप अगर ये कर्जा चीज ले उसको रहे नहीं हो, पता है। ये चीजें उसको नहीं पता है कि वो दूसरे को नहीं बता सकते। अगर दूसरे के सामने उन्होंने बता दिया कितना पैसा आपका बाकी है, नहीं दे रहे, तो उनका बैंक बंद होगा, उनकी नौकरी जाएगी। हाँ। ये चीजें वीडियो बननी चाहिए, ये चीजें बताना चाहिए, आरबीआई में डालना चाहिए, सब जगह दीजिए। और दूसरी बात, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो 112 नंबर पे कॉल करिए, पुलिस बुलाइए और उनको सीधा बताइए कि यहाँ पर आकर हमको जलील कर रहे हैं। जो जो घटना हुई उसका वीडियो बनाकर उनको दिखाइए, सर ये अगर हम नहीं पैसा दे रहे हैं तो आप हमको हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई करिए, लीगल कार्रवाई करिए या हमारे ऊपर केस करवा दीजिए, जो भी जो है। भी है। हाँ। अगर है, हाँ। केस तो होता नहीं इसका है, नहीं, जो भी लीगल एक्शन है वो लीगल ले एक्शन आप लीजिए। लीजिए। लेकिन ऐसे किसी के घर में जाके बैठना, अगर उनके घर में कोई लेडीज है तो उस लेडीज का घर के दुकान पे उसके बैठते, भाई देखिए लोन लेना कोई गुनाह नहीं, गुनाह नहीं भर नहीं। पाना भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमारे जो आदिम जाति आदिवासी भाई हैं उनके लिए लोन लेते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक आ रहा था और भरते हैं भारत सरकार का पैसा। ये चीजें, ये मुद्दा भी आप लोग जान लो। अगर आप भारत सरकार मतलब रुपया जो है हमारा, इसका भी बड़ा एक गहरा एक है। अगर आप यहाँ पे कमा रहे हो, आप भारत में रहकर अगर कमा रहे हो तो भारत का पैसा कमा रहे हो आप, और बैंकों को आप भर रहे हो भारत का पैसा। भारतीय पैसा अलग है, जैसे कि भारतीय पैसा भारतीय रिजर्व बैंक छापती है और भारत सरकार का पैसा भारत छापता है। और तो वो आप ध्यान में रखना वो चीज।
और कुछ बातें और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। स्वकर्ता स्वकर्ता पितु पितु की की जय। जय।